इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का निर्माण और उपयोग क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको निर्मित करेंगे। कुछ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उदाहरण से इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं हम उर्वरक। हम जानते हैं कि पौधों की वृद्धि और उनके अच्छी उत्पादन के लिए उपयुक्त पोषक तत्व की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त कहने का मतलब जितने भी हम लोग पोषक तत्व पढ़े हैं इस चैप्टर के अंतर्गत उतने सारे पोषक तत्व वहाँ पर होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि बार बार अगर एक ही प्रकार की फसल उगाते रहते हैं भूमि में तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, उस कमी की अगर पूर्ति नहीं करें तो जो पौधा उसके बाद लगाने वाले हैं या बोने वाले हैं हम, उसकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, फसल कमज़ोर हो जाता है फल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों को भूमि में डालते हैं और आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं। इन पदार्थों को ही हम उर्वरक कहते हैं। अर्थात उर्वरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो भूमि में वनस्पति के लिए आवश्यक तत्वों की कमी की पूर्ति कर सके और भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सके। कहने का मतलब जो आवश्यक तत्वों की कमी है उसको पूरा करेगा और उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा। उर्वरक के प्रकार में हमको देखने को मिलता है, दो प्रकार के उर्वरक होते हैं। एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में हमें क्या मिलेगा, इसमें एनिमल वेस्ट देखने को मिलता है, जैसे रक्त, हड्डी, वाहित मल, अपंग, सींग, नाखून, बूचड़, खाने का कचरा, सड़े गले पौधे, बिनौला, सीरा इत्यादि मिलेंगे आपको, कुछ जंतु उर्वरक के रूप में और कुछ प्राणी उर्वरक के रूप में। ऐसे अकार्बनिक उर्वरक में क्या क्या आता है, कृत्रिम रूप से बनाए गए रासायनिक यौगिक इसमें शामिल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। ठीक है, तो इनको कुछ श्रेणी में बांटते हैं, नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त, पोटास युक्त और यौगिक उर्वरक। तो पहला देखते हैं हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में कुछ एग्जाम्पल और उसको बनाने की विधि। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसकी कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है, पादप वृद्धि में कमी हो जाती है, फसलें शीघ्र पक जाती है जिससे दाने छोटे रह जाते हैं। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है तो पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट और राख की मात्रा घट जाती है, किंतु साथ ही साथ पौधे कोमल हो जाते हैं और उन पर कीड़ों और कवकों का आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को उपयोग करने के लिए फिक्स्ड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकारक रूप की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राकृतिक पदार्थ उपजात जैसे अमोनिया, चिली साल्ट पीटर है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से पौधों के लिए अमोनिया प्राप्त करके उसे नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में बहुत प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्रकार के नाइट्रोजनी उर्वरक है उसके कुछ नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसको हम सिंदरी फर्टिलाइज़र या सिंदरी उर्वरक कहते हैं। इस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा 21% तक हो सकती है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बिहार की सिंदरी नामक जगह पर है, इसलिए इसको सिंदरी उर्वरक के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कारखाने में अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए हमको चाहिए होता है जिप्सम और अमोनिया। जिप्सम और अमोनिया के जलीय विलयन के मिश्रण में 5 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड यदि प्रवाहित करें तो क्या बनता है, एक इस अभिक्रिया में एक मैग्मा अर्थात लिवलिवा पदार्थ बनता है। लिवलिवा पदार्थ जिसमें 29% अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 23%, 44% वाटर और 4% अपद्रव्य होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अवक्षेपित कर लिया जाता है, उसे छानकर अलग कर लेते हैं, विलयन में अमोनियम सल्फेट रह जाता है जिसको वाष्पन द्वारा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि ये है कि अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक भाप अगर प्रवाहित करें उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, पानी और अमोनिया। अब ये अमोनिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके अमोनियम सल्फेट का निर्माण कर देता है। ठीक है, उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग क्या होता है, देखिए महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी उर्वरक है, जल में विलेय क्रिस्टलीय ठोस होता है, 24% अमोनिया होती है, भूमि में उपस्थित नाइट्रिकारी जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से यह पौधों को प्राप्त होता है। मक्का आलूओं के लिए एक अच्छी नाइट्रोजनी खाद है। इस उर्वरक को ऐसी भूमि में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जिसमें चूना कम हो, क्योंकि अमोनिया की हानि भूमि को अम्लीय कर देती है, भूमि में सल्फर आयन मुक्त करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर भूमि की अम्लीयता को बढ़ाने में मददगार होती है, अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके लिए इसलिए इसके साथ चूने की उचित मात्रा मिलाकर प्रयोग करते हैं। चूने में H2SO4 और कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है, चूने से क्रिया करके अमोनियम जो सल्फेट है वो
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है, भूमि अम्लीय नहीं हो पाती, पौधों को कोई हानि नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण उर्वरक आता है इसमें यूरिया, NH2CO, NH2 2 NH2 है, एक CO है, तो इसको डाईएमाइड बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उर्वरक होता है। नाइट्रोजन की इसमें प्रतिशत मात्रा देखें तो 46% होती है। ठीक है, जब इस अमोनिया में हम द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रण करते हैं, पहले 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनियम कार्बोनेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। बाद में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करते हैं तो सीधा सीधा डाईएमाइड यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम साइनामाइड पर जल की अभिक्रिया करते हैं तब भी यूरिया बनती है। ये होता है कैल्शियम साइनामाइड, थोड़ी सी HCl की मात्रा और पानी को मिला दें तो ये डाईएमाइड या यूरिया बन जाता है। यूरिया जल में विलय होता है, भूमि में डालने पर जल अपघटित होकर धीरे धीरे अमोनिया और अमोनियम लवण में बदल जाता है, जो नाइट्रिककारी जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब पता है कि पौधे नाइट्रेट को अवशोषित कर लेती है। ऐसे आता है कैल्शियम साइनामाइड आता है। कैल्शियम साइनामाइड को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बाइड पर थोड़ी सी मात्रा में फ्लोराइड के मिश्रण को या नाइट्रोजन के मिश्रण को 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विद्युत भट्टी में नाइट्रोजन के साथ में अगर गर्म करते हैं तब ये बनाता है कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। ठीक है, कैल्शियम और CN मतलब कैल्शियम साइनामाइड का एक मिश्रण तैयार होता है। ग्रेफाइट की उचित मात्रा मिलाकर इसको नाइट्रोलियम उर्वरक तैयार कर ली जाती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 19% तक होती है। भूमि में जल अपघटित होकर ये पहले यूरिया फिर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक होता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी होता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तनु HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमको मिलता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट का एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। 15% नाइट्रोजन होती है, ये बिना परिवर्तित हुए सीधे सीधे नाइट्रोजन पौधों को पहुंच जाती है। ऐसे आता है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और आखिरी में आता है अमोनियम नाइट्रेट। बाकी आप अच्छे से डिटेल बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है।